और मिंबर रसूल पर खड़े होकर यही अइम्मा हजरात, यही उलमाए किराम, मुफ्तियाने ज़वील एहतराम अपनी अपनी ज़बान पाक तर्जमान से जो इस्लामी पैगाम हमें और आपको देते हैं, उन पैगामात पर कदम कदम पर अमल पैरा होकर जिंदगी के सुबह शाम गुजारने का जज्बा अता फरमाए। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त की नज़ाकत का मुकम्मल ख्याल रखते हुए बहुत ही मुख्तसर से वक्त में हम एक पैगाम आपके दरमियान रखना चाहेंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, बड़ी मशहूर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। ये मुख्तसर। तो अब अजीज़ाने इस्लाम, अपनी गुफ्तगू की शुरुआत एक हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल्लिमुन नास अला क़द्रे उक़ूलिहिम। हदीस है कि लोगों से उनकी अक्ल की हैसियत के एतबार से गुफ्तगू करो। अगर लोगों के सोचने का मेयार बहुत ज्यादा आला है, बहुत ऊंचा है, और आपने बहुत नीची लेवल की बात कर दी, तो भी आपकी गुफ्तगू मजाक बनकर रह जाएगी। बात सही है कि गलत? ये सही है। और अगर लोगों के सोचने का मेयार और मिजाज जरा नीचा है और आपने बात इतनी ऊंची कर दी, तो वो बात उनके सोच और उनके जहन के ऊपर से जाएगी। बात सही है ना? इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, खैरुल उमूर औसतुहा, सबसे अच्छा काम दरमियानी काम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप इतना ज्यादा ऊंचा मामला भी ना कर दो कि बाद में फिर मुश्किल आए, दुश्वारी मैसर आए, और इतना ज्यादा नीचा भी मामला ना हो जाए। खैरुल उमूर औसतुहा, हमारे आका ने फरमाया कि कामों में सबसे अच्छा काम दरमियाना रवि वाला काम है, बीच का काम है। एक लेवल पर रहो, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा शक्कर जो है वो भी फिर मीठा नहीं करती, कड़वा बन जाती है ना? तो किसी भी चीज में इतना ज्यादा भी ना हो जाए मामला और इतना कम भी ना हो जाए, ठीक है? मतलब खैरुल उमूर औसतुहा। और कल्लिमुन नासा अला क़द्रे उक़ूलिहिम, उनके सोच के एतबार से, उनकी जहनियत के एतबार से गुफ्तगू करो। तो आज का ये जो हमारा मुआशरा है, आज की ये जो हमारी सोसाइटी है, इसकी क्या सोच है, इसकी जहनियत क्या है? क्या कभी आपने इस पर गौर किया है? आज की सोसाइटी की जहनियत पर आज के लोगों की सोच है कदम कदम पर अपना फायदा देखना। जी, अगर हम गलत बोले तो हमारे उलमाए किराम ज़वील एहतराम यहाँ मौजूद है, ये मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मैं इनको सुनाने नहीं आया हूँ, इनकी दुआएं लेकर, इनकी पुष्टपनाही लेकर हम आपको सुनाने आए हैं। ये तो सब सुने सुनाए बैठे हैं, इन्हें सब मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके साये को तादेर कायम व दायम फरमाए और इनकी खिदमात को समझकर आपको इनसे और हमें इनसे मिलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज की हमारी जहनियत क्या है कि हर चीज में हम फायदा देखते हैं, हर चीज में। ये मेरा दावा है और इस दावे को मैं दलील से साबित करूंगा। खुशी के मौके पर भी हम अपना फायदा देखते हैं, गम के मौके पर भी हम अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। दावा तो हो गया कि खुशी में भी फायदा, गम में भी फायदा, उसकी दलील क्या है? तो मिसाल के जरिए
आप समाअत फरमाएं। हम गम के मौके पर भी अपना फायदा देखते हैं, मतलब जब हम बीमार होते हैं तब भी हम अपने फायदे को ही तरजीह देते हैं। बीमार इंसान खुश तो नहीं होगा, जो बीमार होगा एक तरह से वो गमगीन ही है, बात सही है ना? जो बीमार है वो गमगीन है। तो जब हम बीमार होते हैं और मिसाल के तौर पर अगर हमें बुखार आ गया है और बुखार की 4 दवाएं मौजूद हैं हमारे सामने, तो हम उन चारों में देखते हैं कि सबसे ज्यादा फायदेमंद बुखार की इन चारों दवाओं में मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद दवा कौन सी है? बताइए, देखते हैं कि नहीं देखते? मतलब बीमारी के आलम में भी हम अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। ये है आज की जहनियत जी, ठीक है। और खुशी के मौके पर भी हम अपना फायदा देखते हैं, ये दावा है। इसकी दलील मिसाल से समझें। आप नौकरी कर रहे हैं या हमारा खेत है और हमारी फसल हुई और फसल को खरीदने के लिए 4 लोग हमारे पास आए और चारों अलग अलग कीमत दे रहे हैं। कोई 2 रुपया, मिसाल कोई 2 रुपया दे रहा है, कोई 8 रुपया दे रहा है, कोई 7 रुपया दे रहा है, कोई 4 रुपया 11 रुपया दे रहा है, मिसाल के तौर पर। ये 4 लोग हमारी उम्दा फसल को देखकर हमारे पास आए और सब अपनी अपनी कीमत। बताइए आप उसमें कौन सी कीमत वाले से अपना मामला करेंगे? जिसकी कीमत सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। मतलब गम के मौके पर भी हम अपना फायदा देख रहे हैं और खुशी के मौके पर भी। फसल का कामयाब होना, फसल का ज्यादा होना, क्या किसी की फसल ज्यादा हो जाए और वो गम में बैठा रहेगा? वो तो खुदा का शुक्र अदा करेगा, वो तो खुश हो जाएगा।